तो ये इसके नाम से ये मगध देश जो था इसके नाम से बसा गए के नाम, इसका नाम था गया नहीं, इसका नाम राक्षस का जो नाम था गए नाम था। मगर श्राद्ध पक्ष श्राद्ध करने के लिए 3 पक्ष विशेष माना गया है। आप पूरी गया का श्राद्ध कीजिए 45 स्थान का, या पूरे एक दिन का श्राद्ध कीजिए 3 स्थान का। लास्ट में आपको अक्षयवट के नीचे जाना है, क्योंकि माता ने उसको वरदान दिया जब तक तुम्हारे नीचे को बैठ कर श्राद्ध पिंडदान। पितृपक्ष जो है 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक ये रहेगी। इस दरमियान लोग 17 दिन का श्राद्ध पूर्ण गया का श्राद्ध। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग और अपने बिजनेस का ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहते हैं? क्या आप इवेंट कवरेज करवाना चाहते हैं? क्या आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाना चाहते हैं? तो जल्द ही दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला। मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हम विष्णुपद मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यही मंदिर है, मुख्य द्वार यही है। हमारे साथ पितृपक्ष मेला को लेकर के विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए बलदेव जी मौजूद हैं। बलदेव जी, अंबिका उजाला पे आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि पितृपक्ष मेला का क्या महत्व है, इसको लोग क्यों करते हैं सनातन धर्म में? इसको बहुत बड़ा मतलब महत्व दिया गया है। इस मेले को लेकर के आप क्या जानकारी? जी पहली बात तो ये पितृपक्ष इसलिए दिया गया कि पितृपक्ष मतलब पितरों का ये पक्ष होता है, और श्राद्ध के लिए सर्वोपरि ये माना जाता है। कहते हैं कि तीनों लोगों का द्वार जो खुला हुआ रहता है पितरों को इस पृथ्वी पे आने के लिए, ताकि इस समय उनके वंश से कोई गया जी आता है तो वो पिंडदान लेने के लिए स्वतः मौजूद होते हैं स्वयं। इसलिए वैसे तो प्रत्येक दिन यहाँ श्राद्ध पिंडदान होता है, मगर श्राद्ध पक्ष श्राद्ध करने के लिए 3 पक्ष विशेष माना गया है। चैत्र, आश्विन और पौष 3 पक्षों में लोग श्राद्ध करते हैं। वैसे तो यहाँ 365 दिन लोग कहते हैं कि मेला का 25% लोग एवरीडे यहाँ आते हैं श्राद्ध प्रदान करने के लिए। मात्र यहाँ गया जी आने का उद्देश्य यह होता है कि उनके पितरों की मोक्ष का मतलब है कि यहाँ गया जी जब आते हैं, नारायण की चरण पादुका है, यहाँ भगवान के चरणों पर श्राद्ध पिंडदान होता है। यहाँ लोग आते हैं तो 45 स्थान का भी श्राद्ध करते हैं और 3 स्थान का भी, मतलब 45 स्थान है पूरी गया का श्राद्ध, और 3 स्थान है जो मुख्यतः 3 स्थान, जहाँ प्रथम जो है फल्गु नदी, जिस स्थान पे माता सीता ने राजा दशरथ को प्रदान दिया था। दूसरा स्थान नारायण की चरण पादुका, जहाँ भी हम और आप खड़े हैं वो नारायण की चरण पादुका है इसी मंदिर के अंदर? हाँ, यही भगवान की चरण पादुका इसी मंदिर के अंदर में है। यही स्थान है दूसरा। तीसरा स्थान है अक्षयवट है। जब माता सीता ने राजा दशरथ को प्रदान दिया था तो 5 को साक्षी रखा था विटनेस के स्वरूप में, तो 5 में से 4 ने झूठा बोला था, एक ने सत्य बोला था। वो कल्पवृक्ष अक्षयवट है। आप पूरी गया का श्राद्ध कीजिए 45 स्थान का, या पूरे एक दिन का श्राद्ध कीजिए 3 स्थान का। लास्ट में आपको अक्षयवट के नीचे जाना है, क्योंकि माता ने उसको वरदान दिया जब तक तुम्हारे नीचे को बैठ करके श्राद्ध पिंडदान या पिंड विसर्जन नहीं करेगा, उसके पितरों का अक्षय नहीं होगा। गया में कहीं भी वो श्राद्ध पिंडदान कर ले तो इसका महत्व है। गया जी का स्वयं नारायण यहाँ उपस्थित है पितृ स्वरूप में। इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सब तीर्थ अपने लिए ये मात्र है। गया जी को पितरों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। यहाँ 33 कोटि देवता समस्त तीर्थ भगवान के चरणों के समक्ष विराजते हैं, क्योंकि जब गया सूर्य अवस्थित हुआ था तो भगवान से अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हुए कहा था कि भगवान जब अपनी चरण पादुका हमारे ऊपर रखे, उस समय से लेकर जब तक सृष्टि में सूर्य चंद्रमा अवस्थित है तब तक आपके साथ आपके समक्ष समस्त 33 कोटि देवता और समस्त तीर्थ आपके समक्ष हमारे ऊपर विराजे। भगवान ने कहा था। तो उसी समय जब भगवान ने गयासुर को कहा था 3 वरदान मांगने को, तो गयासुर ने प्रथम में यह मांगा था कि ये नगरी हमारे नाम से पहले ये मगध देश के नाम से विख्यात था, जिसके राजा जरासंध थे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ये इसके नाम से ये मगध देश जो था इसके नाम से बसा गए के नाम, इसका नाम था गया नहीं, इसका नाम राक्षस का जो नाम था गए नाम था। तो लोग अब डायरेक्टली गया जी बोलते हैं, तो इसका नाम पड़ा गया ये नगरी का। पहले ये मगध था। दूसरा, एक पिंड आपके चरणों के माध्यम से मिलना चाहिए। दूसरा वरदान में यह मांगा, जो पिंड आपके चरणों पर चढ़ेगा आपके स्पर्श होकर के हमारे को प्राप्त हो। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था तो उसको यह वरदान दिया था कि तुम्हारे स्पर्श और दर्शन मात्र से लोग जीवित स्वर्ग को चले जाएंगे। तो भगवान ने इस बात देवताओं की मर्यादाओं को रखते हुए जो उन्होंने वरदान दिया था वो बरकरार रहे और देवताओं का पूजन भी हो। क्योंकि जब कितना भी दैत्य पुण्य करने वाले या पुण्य आत्मा हो जाए, फिर कभी न कभी उनकी दानव वृत्ति जगती है। इस कारण भगवान ने युक्ति बैठाई कि सर्वप्रथम देव पूजनीय तो देवी रहेंगे, इसलिए भगवान ने अपनी चरण पादुका यहाँ रखी। तो उसी चरण पादुका पर जो पिंड चढ़ता है वो भगवान को स्पर्श होकर के गयासुर को प्राप्त होता है। तीसरा, एक मुंड तीसरे वरदान में मांगा। मुंड मतलब डेड बॉडी एक रोज जलना चाहिए। बगल में शमशान घाट है, क्या रोज 10-20 से ऊपर जल जाते हैं। एक मुर्दा डेली यहाँ पे जलना चाहिए। ये 2 क्रिया जिस दिन बंद होगा उस दिन उठ खड़े हुए। अब कहते हैं कि एक मिनट बलदेव जी, अगर किसी कारणवश नहीं जल पाया तो वही मैं बता रहा हूँ। अब कहते हैं कि लॉकडाउन लग गया, उस दरमियान कोई भी व्यक्ति जो भी मर रहा था उसको कोई छू नहीं रहा था, या कहिए कि कोई भी यहाँ शमशान में मुर्दा जल नहीं रहा था,
तो उस समय होता है क्या है कि एक पुतला बना करके जो क्रिया हम सभी इंसानों की होती है वही क्रिया होता है पूर्ण सेम वही। सेम वही, सिर्फ पुतला बना करके जलाया जाता है। और कहते हैं विष्णु पद में पिंडदान। तो लॉकडाउन ऐसे समय में हमारे समाज से बहुत सारे गणमान्य लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर कर पिंडदान करके इस परंपरा को बरकरार रखा। ये यहाँ का नियम। इस बार पितृपक्ष मेले में आप यहाँ के पुजारी हैं। नहीं, हम लोग तीर्थ पुरोहित है। तीर्थ पुरोहित है यहाँ के हम लोग। तीर्थ पुरोहित। हाँ, गयापाल तीर्थ पुरोहित है। लगभग हर साल कितने श्रद्धालु यहाँ पे आ जाते हैं? देखिए, श्रद्धालुओं का तो एक मोटी बताए तो लगभग 100 में 20% लोग आते हैं ही, और बहुत जो नहीं मानते वो नहीं आते हैं। और जैसे आंकड़ा देखा जाए तो 10 लाख से भी ऊपर लोग आ जाते हैं। अच्छा। तो आप बलदेव जी को सुन रहे थे, तीर्थ पुरोहित हैं। इन्होंने पितृपक्ष मेले को लेकर के काफ़ी जानकारी भी दी। कब से कब तक पितृपक्ष मेला? पितृपक्ष जो है 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक ये रहेगी। इस दरमियान लोग 17 दिन का श्राद्ध पूर्ण गया का श्राद्ध करते हैं, जो कि प्रथम श्राद्ध जो है पुनपुना नदी से प्रारंभ होता है और द्वितीय पुनपुन नदी। जी, पटना से पुनपुन नदी है, वहाँ पे प्रथम श्राद्ध करते हैं लोग, जो वहाँ तर्पण वगैरह करते हैं। दूसरे दिन फल्गु नदी पे आकर के पाव पूजा करते हैं, जिसे कहते हैं गयापाल ब्राह्मण की पाव पूजा होती है, चरण पादुका पूजन होता है। वहीं से उनका प्रथम श्राद्ध प्रारंभ होता है। तो आपने सुना, प्रथम श्राद्ध पटना के पुनपुन नदी पे होता है। उसके बाद दूसरा श्राद्ध गया जी आते हैं विष्णुपद। उसमें भी जो पार्वण श्राद्ध करते हैं उनके लिए है। जैसे कि जो 17 दिन का श्राद्ध करते हैं उसको पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। जो पार्वण श्राद्ध पूरी गया के विधि विधान से करते हैं वही जाते हैं पुनपुन नदी पे। अन्यथा जैसे कि लोग 3 दिन का भी श्राद्ध करते हैं तो मात्र गया फल्गु नदी पे ही प्रारंभ करते हैं, उसके बाद पूरी गया का श्राद्ध करते हैं, पुनपुना नहीं जाते, केवल गया जी। 17 दिनों का ये महासंगम पितृपक्ष मेला बिहार सरकार के द्वारा हर साल आयोजित करवाया जाता है, और अंबिका उजाला भी इस पितृपक्ष मेले में आप सबों के लिए सेवा में तैयार रहेगी। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और भी वीडियो देखने और भी खबर देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए।